लाली, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, और तुम फिक्र क्यों करती हो? और पुलिस ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा थोड़ी बहुत हो भी गई तो क्या हुआ? सुल्तान के साथ हर बुरे काम में साथ तो दिया है ना। अपनी खुशी से तो नहीं किया है ना। बस तुमने ना पुलिस को बार बार यही बताना है और यकीन दिलाना है। पुलिस सुल्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर रही है और तुम खुद एक जीता जागता सबूत हो। मैंने तो वहाँ एक बहुत अजीब सी बात सुनी है, जब से मेरा दिल बहुत खौफजदा है। क्या हुआ? क्या बात? वहाँ लोग कह रहे थे कि सुल्तान जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो आने दो, पुलिस वैसे भी ना उसके खिलाफ तहकीकात कर रही है। वो बाहर आ भी गया ना, बचेगा नहीं। इंशाल्लाह। पर मुझे डर लगता है कि वो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तुम डरती क्यों? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, उसकी बहुत पहुंच है। वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते, अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली। जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीजें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा जरूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। आमीन। घर में सब कैसे हैं? मुझे आयरा की बहुत याद आती है। हाँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार मैं आऊंगी ना तो उसे लेते भी आऊंगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अम्मा ने तुम्हें एक छोटा सा फोन दिया था ना, वो तुम्हारे पास है ना? वो मैंने कपड़ों में छुपा के रखा हुआ है। बस उसे ना संभाल के रखना, और अगर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस हो ना, मुझे फौरन कॉल करनी है, समझी? समझ गई। अच्छा प्लीज ये चीजें चेक कर लेना। ये मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ, साइज चेक कर लेना, पूरा होना चाहिए। और ये कुछ तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। शुक्रिया। चलो ड्राइवर। ड्राइवर? कौन सा एंगल से मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? अब तो तुम मेरी सारी जिंदगी के ड्राइवर हो। बस ये बात तो सही है। चला? किधर? प्यार में इतनी मदहोश हो गई हो कि भूल गई हो तुम्हें यहाँ बैठना है। मुझे वहां पे ड्राइव मैं करूंगा ना। तो किसने कहा था उस दिन मुझे बचाओ? कैसे नहीं बचाता तुम्हें? अब चलो चलो, ये भी सही है। आ जाओ आ जाओ। अरे मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर दैन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सुनहरा, ये देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज स्लाइस केक लेकर आए। थैंक यू। बस थैंक यू? प्लीज इसे खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत फ्रेश है। बाद में खा लूंगी। जुनैरा बस भी करो, आखिर कब तक इस तरह रोना धोना करती रहोगी? हाँ,
उमर जा चुका है, तुम्हारे यूं रोने धोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। शायद मैं ही उसके पास चली जाऊं। सुनैरा, ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। प्लीज इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकालो। लिसन जुनैरा, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो यार। यूं इस तरह सारा दिन उसको याद करती रहोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैरा, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। आसिफ भाई, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो मत करना। तुम्हें कौन कह रहा है शादी करने का? मम्मी। सुनैरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों वासिफ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हो, अब मजीद नहीं। थैंक यू भाभी। जुनी, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। आओ। ठीक है, आप चले जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा अब ठीक है, लेकिन प्लीज ये केक जरूर खाना, तुम्हें पसंद आएगा। चल। श्योर। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। अम्मा, मैंने वासे को इस निकाह के लिए राजी कर लिया है। मैंने उसे समझा दिया है कि अनीता और शान दोनों से इस निकाह को छुपाना ही बेहतर है। देखिए, हम चंद लोगों के अलावा किसी को इस निकाह के बारे में नहीं मालूम। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो सांझे की हांडी चौराहे पर फूट जाए। अरे कुछ भी नहीं होगा अम्मा, बस हम घर वालों में एका होना चाहिए। नौशीन, जब वासे और तुम राजी हो तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप भले मुझे दिल से अपनी बहू तस्लीम करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए तो आप हयात की माँ होने की हैसियत से काबिल इज्जत है अम्मा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अपने खानदान में किसी को नहीं बताऊंगी। हयात की चहीती बेटी है, मैं क्यों चाहूंगी कि उसे तकलीफ हो। शुक्रिया अम्मा, बस आप ही अब इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। मैं तो इद्दत में हूं ना, आपको पता है। ये सब लेन देन आना जाना अब आप नहीं देखना है। और हाँ, वासे भी आपके साथ होगा, वो भी आपके साथ करेगा सब कुछ। ओहो, तो ये बात है। मैं भी कहूँ मेरी बहू इतनी मेहरबान क्यों है मुझ पे? अब समझ में आया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम आलिया से बात करके देखो, वो बहुत समझदार बच्ची है, सारे मामले को हल कर लेगी। अरे अम्मा, उस आलिया का नाम लेकर मेरा मूड खराब ना करें। उसे अगर मैंने इस मामले में शामिल कर लिया ना, तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी, बल्कि शायद वो खुद बिगाड़ देगी। उसे मेरी और मेरे बच्चों की खुशियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। अरे जब देखो एनजीओ वाली औरतों की तरह हकूकी नस्मा पे लेक्चर शुरू कर देती है। उसके अपने बच्चे नहीं है ना, इसलिए वो मेरे जज्बात को समझ ही नहीं सकती। नौशीन, तुम कैसी कमजोरी की बातें करती हो? इसी तरह तो फूट पड़ जाती है रिश्तों में। आलिया बहुत अच्छी बच्ची है, तुमने खामखा के उस बच्ची के लिए अपने दिल में नफरतें पाल रखी हैं। देखो, नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। बस अब आलिया का नाम लेकर प्लीज मेरा मूड खराब मत करें। आप और वासे वहां जाएं और उन्हें जाकर बताएं कि हम निकाह के लिए तैयार हैं। वो बस हफ्ता 10 दिन में निकाह के लिए आ जाए।
तुम फिर हथेली पे सरसों जमा रही हो। अरे पहले बेटी से तो जाके पूछो वो इतनी उदास क्यों रहती है। क्या वो कोई भी नए रिश्ते से खुश हो जाएगी? उसे तो मैं बस एक आध दिन पहले ही बताऊंगी, बल्कि आप और मैं उसे मिलकर समझाएंगे ना। मुझे पूरा यकीन है कि वो हम दोनों की बात समझ जाएगी। और अगर नहीं मानी, ऐन निकाह के वक्त उसने इनकार कर दिया, तो फिर क्या करोगी? तो बस फिर आप समझाएंगी उसे, मैं नहीं बोलूंगी कुछ। वैसे भी आप जानती हैं मेरे बच्चे मेरी बात मानते ही कहाँ हैं। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, आलिया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। और फिर तुमने ही तो कहा था कि मेरे बच्चे मेरी बात से ज्यादा आलिया की बात सुनते हैं। आपके इस मशवरे का शुक्रिया। आपने कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन आलिया को मैं इस मामले से उतना ही दूर रखूंगी जैसे काबे से काफिर। वासे, अगर नौशीन आंटी इमोशनल हो रही हैं तो कम से कम आप ही समझदारी का मुजाहरा करें। वासे, अगर नौशीन आंटी इमोशनल हो रही हैं तो कम से कम आप ही समझदारी का मुजाहरा करें। ये मियाँ बीवी जैसे खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कैसे रख सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो जुनेरा इस झूठ के नताइज को कैसे मैनेज करेगी? बात रिश्ता टूटने की या मंगनी टूटने की होती तो चलो ठीक था, अब तो पूरे का पूरा निकाह ही छुपा रहे हैं उनसे। ये तो उनके साथ फ्रॉड हुआ ना। देखो आलिया, जुनैरा के लिए शान से बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता, इसलिए मम्मी भी चाहती हैं कि उसकी वहां शादी हो जाए। और वैसे भी उस निकाह की हैसियत ही क्या थी? ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ही खत्म हो गया। वासे, ऑनलाइन हुआ हो या फिर हजारों लोगों के बीच में हुआ हो, निकाह निकाह होता है। दादी, आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा, जब मैं नौशीन की बात सुनती हूँ तो वो बिल्कुल सही लगती है, और जब तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। दादी, आप खुद बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखो आलिया, जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा ही होगा। अंडरस्टैंड? जुनैरा की माँ है वो, उन्हें पूरा हक है जुनैरा की जिंदगी का हर फैसला करने का। वासे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। हयात अंकल की जगह आप जुनेरा के वली हैं, बाप की जगह पर हैं। कम से कम आप तो ना समझी वाली बातें मत करें। मैं मानती हूँ कि जुनेरा ने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे बोझ समझकर उठाकर फेंक दिया जाए। देखो आलिया, फैसला हो चुका है और तुम प्लीज मम्मी के सामने कोई भी इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ आंटी को मेरा घर के मामलात में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो इस घर में मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं है। आलिया, मम्मी पहले ही अकरम और फिजा के रिश्ते के हक में नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि तुम उनके फैसले के अगेंस्ट जा रही हो तो वो साफ इनकार कर देंगी, एंड यू नो दैट ऑलरेडी। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्लीज आप ये सब मत करें जो आप कर रहे हैं। आलिया, मैं तुमसे मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे बहस मत कर, ओके? वास, दादी, आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा आलिया, अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं है। बहू है तो जितना मुझे समझ सकती है उतना ही मैं उसको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हें पता है, पाकिस्तान में तो मैं रहती नहीं हूँ। शायद मैं इन लोगों के साथ रहती तो मेरी बात का कुछ वजन होता। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वासे ऐसे कैसे किसी को धोखे में रख सकते हैं। नौशीन अपनी बेटी को बोझ समझकर फेंक रही है, इसी तरह वासे भी। वैसे बेटा, जुनैरा ने हरकत तो बहुत बुरी की है। अब सारी जिंदगी वो अपनी इज्जत और अपने विकार को ढूंढती रह जाएगी।
जिसकी कि वो हकदार है, और मैं इस मामले में उतनी शिकत करूंगी जितनी नौशीन मुझे देगी। ये बात तुम्हें बता दूं बेटा, वैसे वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि तुम जितना खामोश रहो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। हर महाज पे खड़े होकर तो नहीं लड़ा जा सकता ना। दुल्हन, तुम कितनी अच्छी हो। एक बड़ी बहू को जितना समझदार होना चाहिए तुम वैसी ही हो। वासे और नौशीन कितने खुश नसीब हैं। आलिया, जुनैरा के निकाह के बारे में तुम्हारे और फिजा के अलावा किसी और को नहीं पता है। बस समझो इसको एक राज ही समझकर सारी उम्र राजी रखना बेटा। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐबों को कैसे ढांप लेता है।